ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग द्वितीय भाग साधक भाव, प्रथम चैप्टर साधक और साधना। कल हम देख रहे थे कि किस तरह से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वामी शारदानंद जी महाराज, रामकृष्ण लीला प्रसंग के लेखक, वो किस तरह से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमको समझा रहे हैं कि सर्वभूत में ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, और इस तरह से ऋषि मुनियों ने यह दर्शन किया भी है। तो फिर अभी प्रश्न होता है कि यह जो अल्पसंख्यक ऋषियों ने जो दर्शन किया, क्या वो सही है न कि वो भ्रम है? क्योंकि हम तो देखते हैं कि आज विश्व की पॉपुलेशन है 700 करोड़, उस समय होगी शायद 400 करोड़ न कि उसके आसपास में। तो इसमें से हो सकता है कि 1,00,000-2,00,000 लोगों ने इस तरह से ब्रह्म दर्शन किया सर्वभूत में, बाकी और किसी ने नहीं किया। तो यह 1-2 लाख जिनको कि यह ब्रह्म दर्शन हुआ है, वह लोग सही है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह भी तो पॉसिबल है कि कोई मानसिक रोग का भोग बन करके, मानसिक विकार का भोग बन करके उनको हेलुसिनेशन हो रहा हो, न कि भ्रम हो रहा हो। तो शरद महाराज कहते हैं कि देखिए, इस तरह से यदि इनको भ्रम होता तो फिर इनके जीवन में यह जो आमूल परिवर्तन आया है, फाउंडेशनल चेंजेस, सब उनके जीवन में फंडामेंटल चेंजेस जो आए हैं, वो किस तरह से आते? देखिए, उनके जीवन में क्या हमको दिखने को मिलता है? 4 क्राइटेरिया शरद महाराज ने हमारे सामने कल रखे थे। क्या कहा था 4 क्राइटेरिया में? कि एक तो सब तरह के दुखों के हाथों से उनको मुक्ति मिलती है, ये देख प्रथम क्राइटेरिया है। दूसरा है कि सब तरह के भय से यह शून्य हो जाते हैं, मुक्ति मिलती है। तीसरा है कि चीर शांति के अधिकारी हुए हैं। और चतुर्थ है कि निश्चित मृत्यु मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन कैसा है? जिसमें कि मृत्यु निश्चित है। तो इस तरह के निश्चित मृत्यु मनुष्य जीवन में उन्होंने एक उद्देश्य खोज निकाला है। मनुष्य जीवन की सार्थकता कहाँ पे है? मनुष्य जीवन का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, यह उन्होंने खोज निकाला है। कल हम बात कर रहे थे स्मृति और संस्कार, दो चीज होती है। हम सबको अच्छी स्मृति चाहिए। आज कोई भी आप कोई 3-4 मित्र मिलकर के बातें करेंगे तो वे लोग यही सब अच्छी स्मृति सब वो दोहराएंगे कि हाँ, उस दिन हम लोग वहाँ पे इस प्रसंग में गए थे, हमको इतना आनंद आया था। या तो फिर यहाँ पे हम हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, वो टूर पे गए थे, तो वहाँ पे हमको यह आनंद आया था। यानी कि एक और है इंद्रियों के सुख, दूसरी ओर है ये अच्छी स्मृतियाँ। इसी को लेकर के तो यह लोग जीते हैं, किंतु इनको तो ये पता नहीं है, या तो फिर पता है तो यह लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या? कि इस जन्म में से दूसरे जन्म में आपकी अच्छी स्मृतियाँ, या तो आपने जो इंद्रियों के सुखों का उपभोग किया, उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला, उससे जो आपको फन, आज की लैंग्वेज में कहते हैं फन, ये फन जो आपको मिला, वो तो नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। अगले जन्म में वही कैरी फॉरवर्ड होगा जो कि इस जन्म के अच्छे संस्कार जो आपके बने हैं, या तो फिर बुरे संस्कार बने हो। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, तो वही संस्कार ही कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। अच्छा, हमने कल ये बात की थी। उसके बाद में मैं सोच रहा था, आपको बहुत सारी जगह पे इस तरह के यह विवरण देखने को मिलेंगे कि किसी किसी को पहले के जन्म की स्मृति याद आ गई है, अगले जन्म में उन्होंने क्या किया था, यह पूर्व जन्म की घटनाएं
उनके मन में जागृत हो गई है। इस तरह से आपने शायद टीवी में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। भगवान बुद्ध की तो ये फेमस है कि पूर्व पूर्व जन्म की जितनी भी कहानियाँ थी उनकी, वह सब उनको निर्वाण के समय में आखिर में याद आ गई थी। तो क्या है कि जैसे जैसे वो सब स्मृतियाँ जागृत होती गई, तो साथ में ही उस स्मृति के साथ में एसोसिएटेड जो संस्कार है वो भी कटते गए। तो इस बात का हम यहाँ पे कैसे कहेंगे कि सिर्फ संस्कार ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं, स्मृति नहीं होती है कैरी फॉरवर्ड? तो इसका सॉल्यूशन मैंने इस तरह से सोचा है कि संस्कार डालने के लिए, संस्कार बनाने वाली जो स्मृतियां हैं वो हो सकता है कि शायद सुप्त रूप में कैरी फॉरवर्ड होती हो, किंतु हमको वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहे तो ये जो मशीन लेवल की ये जो सब फाइल है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की फाइल, वो यूजुअली वो यूजर जो होता है उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है, उसके लिए आपको एडमिन राइट्स चाहिए। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि ये जो संस्कार करने वाली, संस्कार रूपी रेखा दौड़ने वाली जो स्मृतियाँ है अपने मन में, वो शायद कैरी फॉरवर्ड होती हो, किंतु वो एक्सेसिबल तभी होगी जबकि हम उस लेवल पे, सुपर कॉन्शियस के उस लेवल पे पहुंच पाए। एनीवे, ये एक जैसे वो गीता में भी कहते हैं ना कि गहना कर्मणो गति ही, ये कर्म, कर्म के संस्कार और पुनर्जन्म, यह सब गहन बातें हैं। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक उसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। तो वॉट, तो कल महाराज ने यह तो एक हमारे सामने आर्ग्यूमेंट रखी कि यह जो अल्पसंख्यक ऋषि है उनके जो अनुभव है उनको आप हेलुसिनेशन कह के डिसमिस नहीं कर सकते हैं। देखिए, हेलुसिनेशन लोगों को होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। स्क्रिजोफेनिया है, यह सब जो बीमारी है उसमें यह तो प्रूव हो चुका है कि लोगों को हेलुसिनेशन अर्थात कि भ्रम चीजें दिखाई देती है, जो नहीं है वो भी दिखाई देता है। किंतु क्या है कि उन लोगों में और ऋषि मुनियों ने आप डिफरेंस कैसे प्रकट करेंगे? तो इस तरह के लोग जिनको ये भ्रमित चीजें दिखाई देती है, उनका आप जीवन देखेंगे तमस में डूबा हुआ है। यह लोग सब समय एक तरह का निम्न चरित्रवान लोग होते हैं। उनके मन में भय है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह वगैरह सब, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यही सब उनके मन में भर भर करके पड़ा हुआ है। अर्थात कि आध्यात्मिक जीवन में कोई व्यक्ति है और यह कोई भ्रमित व्यक्ति है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उनकी गुण राजी के माध्यम से, उनके चरित्र के माध्यम से हम आकलन कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। जिसका चरित्र शुभ्र है, पवित्र है, निर्मल है, इस तरह के व्यक्ति को यदि कुछ दर्शन होता है तो उसका एक सब्सटेंशियल फाउंडेशन होना चाहिए। और जिस तरह का व्यक्ति जो कि पशु भाव से भरा हुआ है, जिसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, दूसरों के प्रति हिंसा है, दूसरों के प्रति क्रोध है, वो सब समय अपने को खुद को कोसता रहता है, इस तरह के चरित्र वाले व्यक्ति को यदि भ्रम दिखता है तो उसको हम कोई ईश्वरीय आदेश या तो ईश्वरीय दर्शन के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकते। उसको सही सही में मानसिक बीमारी हुई है, यह हमको मानना होगा। यानी कि यहाँ पे शरत महाराज एक फंडामेंटल क्राइटेरिया हमारे सामने रखते हैं। आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन वो है चरित्र। चरित्र के फाउंडेशन के ऊपर में आपके दर्शन वगैरह बने हुए हैं तो उसमें कुछ सत्यता है, उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी, लेजिटिमसी है। किंतु असत चरित्र, दुष्चरित्र, दुष्ट चरित्र, इसके ऊपर में यदि आपके मन के इस तरह के विजन्स बने हुए हैं तो उसमें कोई स्पिरिचुअल लेजिटिमसी नहीं है, कोई भी तरह की स्पिरिचुअल ऑथेंटिसिटी उसमें नहीं है। तो इतना हमने कल देखा। अभी आज शरत महाराज आगे क्या कहते हैं?
तद भिन्न यथार्थो ज्ञान मानव मने सर्वदा सहिष्णुता संतोष करुणा दीनता प्रभृति सद्गुण राजीर विकास कोरिया उहा के अद्भुत उदारता संपन्न कोरिया था के ऋषि दिगेर जीवने ओईरूप असाधारण गुण और शक्तिर परिचय आमरा शास्त्रे पाया था कि एवं तहाँ दिगेर पदानुसरणे चलिया जहारा सिद्धि लाभ करें तहाँ दिगेर भीतरे ओई शकोलेर परिचय एखनो देखीते पाई। इस चार के अलावा तद भिन्न, इस ऊपर में जो चार क्राइटेरिया कहे गए हैं, इसके अलावा यथार्थ ज्ञान, यदि आध्यात्मिक जीवन का यथार्थ ज्ञान होता है तो यह यथार्थ ज्ञान मानव मन में हमेशा सहिष्णुता संतोष करुणा दीनता वगैरह सद्गुण राशि का विकास करके उसको अद्भुत उदारता संपन्न करता है। ऋषियों के जीवन में इस तरह के असाधारण गुण और शक्ति का परिचय हमको शास्त्र में मिलता है और उनके पदानुसरण करके उनकी आज्ञा का पालन करके जो आध्यात्मिक साधना करता है, जो लोग सिद्धि लाभ करते हैं, उनके जीवन में भी इस तरह के गुणों का परिचय हम देख पाते हैं। ये शरत महाराज की शास्त्रीय लेवल की लैंग्वेज। सेंटेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी लगता है कि फिर हम, बहुत बार ऐसा होता है ना कि इस तरह का लंबा सेंटेंस या तो इस तरह से कंपोज किया गया सेंटेंस जिसका कि अर्थ सहज रूप से समझ में नहीं आता है, तो वो सेंटेंस पढ़ करके ही हम वहीं पे छोड़ देते हैं। बहुत बार मुझे कोई भक्त कहते हैं कि महाराज लीला प्रसंग ठाकुर का कोई अच्छा जीवन होगा तो हमको बताइएगा, अच्छा जीवन, हमको उनकी लाइफ बायोग्राफी पढ़ने की बड़ी इच्छा है। तो फिर मैं कहूँगा अरे लीला प्रसंग है तो इससे अच्छा जीवन क्या हो सकता है, वो जो ऑथेंटिक जो ठाकुर का बायोग्राफी तो लीला प्रसंग ही है। तो फिर वे लोग कहेंगे अरे महाराज उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी क्या करेंगे? देखिए, अब जैसे भगवान बुद्ध का है, भारत में जो है कि संस्कृत साहित्य या तो संस्कृत की तरह का एक लिटरेरी साहित्य यह यदि बनता है तो फिर क्या है कि उसका हमेशा के लिए उसका एक वैल्यू रहता है। भगवान बुद्ध ने ये पाली है वगैरह जो एक लोकमान्य माने जो लोगों में जो फेमस या तो फिर कहेंगे लोकप्रिय भाषाएं थी उसमें बोलना शुरू किया और फिर इस भाषा भगवान बुद्ध की वाणी को इसी तरह की सहज भाषा में जो लिपिबद्ध भी किया गया तो उसका यह एक परिणाम आया कि बुद्धिस्ट लिटरेचर भारत में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। यह स्वामी विवेकानंद का असेसमेंट है। हालांकि मेरी दृष्टि से तो बहुत सारा बुद्धिस्ट टीचिंग अच्छे से लिटरेरी फॉर्मेट में अवेलेबल है और काफ़ी कुछ संस्कृत में भी अवेलेबल है। तो वॉटेवर, अभी देखिए कि कथामृत में ठाकुर ने इसी तरह से लोकभोग्य बंगाली, जनप्रिय बंगाली में बात की है। इस तरह से कोई कॉम्प्लिकेटेड लिटरेरी बंगाली में नहीं बोल करके जो एक आम आदमी भी समझ पाए, एक इस तरह का लाटू महाराज, जैसे देखिए लाटू महाराज है लिटमस टेस्ट, माने यदि लाटू महाराज जिस चीज को समझ पाते हैं उस चीज को समझने में कलकत्ता के किसी भी व्यक्ति को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्यों? सबसे पहली बात तो लाटू महाराज स्वयं बंगाली नहीं थे, वो बिहार से न कि छपरा वहाँ से गए थे। तो क्या है कि उनकी लैंग्वेज बंगाली ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं थी, वो वहाँ पे जाकर के सीख लिए थे। वो तो एक बात है। दूसरे की वो व्यावहारिक दृष्टि से निरक्षर थे, इस अर्थ में कि फॉर्मल स्कूलिंग उन्होंने नहीं किया था। तो जिनका एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ है, जिसका बंगाली लैंग्वेज भी नहीं है ओरिजिनल मातृभाषा, उनको यदि ठाकुर की बात समझ में आए तो कलकत्ता में जो ठाकुर का टारगेट ऑडियंस था उस समय का, ये स्कूल यूनिवर्सिटी के या तो फिर ब्रिटिश राज्य के संपर्क में आए हुए वेस्टर्नाइज्ड वेस्टर्न कल्चर के संपर्क में आए हुए ये जो मिडिल क्लास एजुकेटेड यूथ, तो उनको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं ही होनी चाहिए।
मिडिल क्लास जितने भी लोग थे उस समय कलकत्ता के, ये चाहे ब्राह्मण समाज के फॉलोवर्स हो, न कि वो कोई भी हो, इवन गृहिणी भी हो सामान्य, अब गोलाप माँ है, योगेन माँ है, गोपाल की माँ है, अघोरमणि देवी है, इस तरह के जिन लोगों का एजुकेशन के साथ में ऐसा कोई नाता नहीं रहा है, वेस्टर्न कल्चर के साथ में कोई नाता नहीं रहा है, ऐसे लोग भी ठाकुर की बात को सहज रूप से समझ पाए। तो इसी लैंग्वेज को कथामृत में लिपिबद्ध किया गया है। किंतु फिर यही जब स्वामी जी ने यह कहा कि भगवान बुद्ध का लिटरेचर संस्कृत में अवेलेबल नहीं होने की वजह से शायद भारत में उनके साहित्य का अवसान हुआ, भारत में यह साहित्य टिक नहीं पाया, तो बोलकर के ही शायद हो सकता है कि शरत महाराज ने इसको साधु बांग्ला में इस लीला प्रसंग की ग्रंथ की रचना की है। साधु बांग्ला अर्थात कि इसमें बहुत सारे शब्द जो है वो संस्कृत से डिराइव हुए हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है। तो इसलिए आप ओरिजिनल बंगाली में लीला प्रसंग और कथामृत दोनों की लैंग्वेज को कंपेयर करेंगे तो कथामृत में छोटे सेंटेंस है, सेंटेंस का जो लेंथ है वो शॉर्ट है, और जो सेंटेंस में जो शब्द यूज किए गए हैं वो सहज बंगाली शब्द है, चलती बांग्ला जिसको कहते हैं, पॉपुलर बंगाली में वो सब शब्द लिखे गए हैं और ठाकुर ने बोले हैं, और इसी तरह से मास्टर महाशय ने लिखे हैं। जबकि लीला प्रसंग कंपेयर टू दैट सेंटेंस का लेंथ भी लंबा है, शब्दों जो सिलेक्ट किए गए हैं बहुत सारे शब्द संस्कृत में से डिराइव हुए हैं, और फिर जिस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है। तो क्या है कि अभी शरत महाराज का यह एक एम होगा कि इस तरह की लैंग्वेज जो कि फॉर्मल है, संस्कृत बेस्ड है, उसका लंबे समय तक एक लिटरेरी वैल्यू रहेगा, ऐसा शायद उन्होंने सोचा होगा। तो जो भी है, यदि आपको सहज लैंग्वेज में ठाकुर की बातें पढ़नी है, जीवनी, तो बहुत सारी लोकल लैंग्वेज में उसको सहज रूप से लिखा भी गया है। मुझे पता है गुजराती में ठाकुर की एक बायोग्राफी अवेलेबल है गुजराती लैंग्वेज में। गुजराती लैंग्वेज में लीला प्रसंग का ट्रांसलेशन तो अवेलेबल है ही है, जो कि गुजराती बड़ा ही डिफिकल्ट है पढ़ने में, किंतु एक सहज गुजराती में लिखी हुई बायोग्राफी भी अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस में सरल करके ठाकुर की बायोग्राफी को लिखा गया है। तो एनीवे, ये जो सेंटेंस है वो क्या कहना चाहते हैं शरत महाराज की, यदि आध्यात्मिक ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तो फिर क्या होता है पता है, हम में ये सद्गुण राशि का जन्म होता है। ये सद्गुण राशि में से उन्होंने कुछ सद्गुण यहाँ पे गिनाए हैं, सहिष्णुता, संतोष, करुणा और दीनता। इस तरह के सद्गुण हमारे जीवन में प्रकट होते हैं यदि हम ठीक ठीक आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे होते हैं। तो ये तो एक बात कही है। दूसरी बात कही है कि ऋषि मुनियों के जीवन में इसी तरह के सद्गुण प्रकट हुए थे। और फिर तीसरी बात कही है कि यदि इन ऋषि मुनियों के पदानुसरण करके, इन ऋषि मुनियों की आज्ञा का पालन करके, इन ऋषि मुनियों का वो टीचिंग्स हम लोग अप्लाई करके अपने जीवन में आध्यात्मिक रास्ते पे चलेंगे तो हमारे जीवन में भी इस तरह की सद्गुण राशि का उदय होगा ही होगा। तो यह यहाँ पे महाराज कहना चाहते हैं। और ये जो सद्गुण जो उन्होंने गिनाए हैं, सहिष्णुता, हमको पता है ठाकुर की वो फेमस घटना कि जब वो उस एक आदमी ने ईर्षान्वित होकर के कि ठाकुर मथुर बाबू के बहुत ज़्यादा प्रिय हो गए हैं, तो फिर यह चमचागिरी करके यह सब उन्होंने मथुर बाबू की कृपा प्राप्त की है वगैरह वगैरह, ईर्षा से उसने ठाकुर के श्री अंग पे पैरों से आघात किया था। तो ठाकुर उस समय भाव में थे तो पता नहीं चला, किंतु जब भाव में से सामान्य भूमि पे वापिस आए, उच्च भूमि से सामान्य भूमि पर, तो देखा कि पूरे देह में इस तरह के घावों के निशान पड़े हुए, आघात के निशान हुए हैं। तो किसी ने कहा कि मथुर बाबू को कंप्लेन करे, किंतु ठाकुर ने कहा नहीं, उसको जाने दो। तो ये ठाकुर की बड़ी फेमस कहानी है ही है। स्वामी जी का भी देखिए स्वामी जी के जीवन में ये सहिष्णुता है वो थोड़ी सी हमको छुपी हुई दिखती है, क्योंकि स्वामी जी मतलब क्या
कि अभी माँ और ठाकुर के जीवन में सहिष्णुता के बारे में बोलेंगे तो हमको अनेक उदाहरण मिलेंगे। माँ के जीवन में तो सहिष्णुता अर्थात कि ये फोरबियरेंस, सहिष्णुता का अर्थ है फोरबियरेंस, अर्थात कि यदि कोई अपने पे अत्याचार करता है तो जहां हो सके, जहां तक हो सके उसको सहन करना। तो ये माँ के जीवन में तो इस तरह के उदाहरण की कमी ही नहीं है। एक के बाद एक सब कितने ही पागल भक्त आते थे माँ के पास में, और उनके खुद के परिवारजन माँ के ऊपर में जो आबदार अर्थात कि ये डिमांड वगैरह सब करते थे, उसकी तो अनेक कहानियां हैं हमारे सामने। किंतु स्वामी जी के जीवन में देखिए, स्वामी जी माने ऑफ कोर्स स्वामी जी को हम किस तरह के उदाहरण में स्वामी जी का हम नाम लेंगे? आत्मश्रद्धा, प्रचंड विल पावर, प्रचंड संकल्प शक्ति, इस तरह का कुछ हमको उदाहरण देने हैं गुणावली के, गुणराजी के, तो हम स्वामी जी का उदाहरण देंगे। किंतु ये फोरबियरेंस, यह सहिष्णुता, तो स्वामी जी के जीवन में ये भी बहुत था। स्वामी जी बहुत अमेरिका में जब प्रारंभ में स्वामी जी गए थे, उस समय स्वामी जी के साथ में जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चलता था, जिस तरह से कुछ कुछ लोग स्वामी जी को काला आदमी समझ करके, और अमेरिका में तो रेसिज्म बड़ा स्ट्रांग था, ये गोरे आदमी है, ये काला आदमी है। अफ्रीका से वो जो सब स्लेव्स थे, गुलाम थे, अमेरिका में लाया गया था ये शुगर प्लांटेशन वगैरह में काम करने के लिए, खेत में काम करेंगे, घर में काम करेंगे। तो इस तरह से काले गुलामों को, ये अफ्रीकन गुलामों को अमेरिका में लाया गया था। अभी वो उनको मुक्ति तो मिली ये गुलामी में से, किंतु ये रेसिज्म जो है वो इतना आसानी से जाने वाला नहीं था। तो स्वामी जी वैसे भी तो स्किन से थोड़े डार्क थे, तो बहुत सारे लोग उनको काला आदमी समझ करके, अफ्रीकन समझ करके वो अपनी रेस्टोरेंट में नहीं आने देते थे, उनके बाल काटने नहीं देते, बाल नहीं काटते थे। माने वो बार्बर शॉप में जाएंगे, वो मना कर देगा कि नहीं आपके बाल में नहीं काटूंगा, शेव नहीं करूंगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन स्वामी जी को काफी सहन करना पड़ा था। फिर इसलिए स्वामी जी एक जगह, किंतु देखिए कि स्वामी जी का जो लिटरेचर है, उनके लेटर्स है, उनके प्रवचन है, इन सब में यह सब चीजें वो बिल्कुल रेयरली कभी मेंशन करते हैं। ज्यादातर तो अमेरिकन जो स्त्रियां थी, जो अल्पसंख्यक स्त्रियां, जिन्होंने कि स्वामी जी को उनको बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपनाया हो, अपने घर में जगह दी हो, स्वामी जी के फॉलोवर्स हुई है, स्वामी जी की फ्रेंड्स हुई है, स्वामी जी के कार्य में सहाय करने के लिए आगे आई है, ऐसी स्त्रियों और पुरुषों के बारे में ही उनकी प्रशंसा करके ही स्वामी जी अपने पत्रों में या तो प्रवचन में कहते हैं। किंतु ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि उनके साथ में बहुत सारे लोग करते थे, रेयरली कभी वो उसका उत्तर देते होंगे। जैसे देखिए, पादरी लोग जो स्वामी जी के ऊपर में आक्रमण करने को आते थे, उसका तो उत्तर स्वामी जी को देना ही होगा, क्योंकि वो हिंदू धर्म पे आक्रमण था और हिंदू धर्म का बचाव स्वामी जी को करना होगा। किंतु उनको एक एशियन है, एक अफ्रीकन है, ऐसा मान करके जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे, वो तो क्या है, एक पर्सनल अटैक था। तो स्वामी जी एक पर्सनल अपने को डिफेंड करने के बारे में थोड़े से उदासीन ही थे, उसको थोड़ा सा वो निग्लेक्ट ही करते थे। किंतु एक जगह पे उन्होंने कहा है कि मैं जब अपने जहाँ पे भी वो रहे हैं, वहाँ से बाहर निकल करके रास्ते पे मैं चलता हूँ, या तो मैं किसी दुकान में जाता हूँ कुछ परचेस करने के लिए, या तो प्रवचन के लिए जाता हूँ किसी हॉल में वगैरह, तो जब भी मैं रास्ते पे चलने की बारी आती है, मैं हमेशा यह जो एक अमेरिकन डिवोटी होती है, लेडी डिवोटी, उसमें से किसी को साथ में रखता हूँ। तो इसका परिणाम क्या होता है, अदरवाइज यदि स्वामी जी अकेले चलते रास्तों पे तो लोग उनको पत्थर मारते। ये शिकागो में तो वही हुआ। एक बार स्वामी जी वहां से जा रहे थे रास्ते से, बिल्कुल शुरू शुरू में, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के पहले की बात है, लोगों ने, कुछ लड़कों ने उनके ऊपर में पत्थर मारे थे। तो यहाँ तक स्वामी जी के साथ में हुआ है अन्याय। तो स्वामी जी कहते हैं, इसीलिए मैं एक अमेरिकन लेडी डिवोटी को साथ में रखता हूँ बाहर जाने के समय। वो यदि मेरे साथ में होती है तो लोग मेरे पर इस तरह का एब्यूज नहीं डालते मेरे सर के ऊपर में, ना ही मेरा अपमान करेंगे, ना ही मुझ पे पत्थर मारेंगे। तो यहाँ तक स्वामी जी को एक बार कहना पड़ा था। तो देखिए कि ये फोरबियरेंस है। स्वामी जी श्राप भी दे सकते थे। स्वामी जी भारत आकर के
अमेरिकनों की निंदा भी कर सकते थे, किंतु ऐसा नहीं करके स्वामी जी अपने पत्रों में लिखते हैं कि यहाँ पे जो सफ़ेद कलर का जो शुभ्र कलर का जो बर्फ गिरता है, तो इतना ही शुभ्र यहाँ की स्त्रियों का चरित्र है। तो ऐसा करके और फिर क्या कहते हैं कि अमेरिका इज द हेवन फॉर वीमेन एंड मासेस, जनसाधारण और स्त्रियों के लिए तो अमेरिका स्वर्ग है। और भारत में क्या होता है, 10 साल की बच्ची का किस तरह से गर्भाधान हो, किस तरह से उसकी शादी हो, इसी सब चीज़ों में वहाँ के पंडित लोग फंसे हुए हैं बोल करके उस भारत को निंदा, मतलब भारत की यह जो दुष्चरित्र वाले जो सब कार्य थे, भारत के ये जो दुर्गुण थे, उनकी निंदा करना और कंपेयर टू अमेरिका इस सब मामलों में कितना एडवांस फॉरवर्ड लिबरल है, उसकी प्रशंसा करना, यह स्वामी जी के लेटर में आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा। तो देखिए कि इतनी उदार हृदयता हम में, सहिष्णुता न हो तो नहीं आएगी, फॉरबियरेंस यदि न हो तो नहीं आएगी। तो वो तो एक फॉरबियरेंस से संतोष है। देखिए अगेन यदि स्वामी जी का ही उदाहरण ले, माँ और ठाकुर के जीवन में संतोष बोल करके आपको हजार हजार उदाहरण दिख जाएंगे। माँ किस तरह से नौबत में रहती थी, उसके बावजूद माँ की कोई डिमांड नहीं थी, माँ ने गहने नहीं मांगे थे ठाकुर के पास से, ठाकुर ने ही माँ के लिए गहने बना दिए थे। तो फिर देखिए कि किसी भी तरह की यह मटेरियल चीज़ों की डिमांड नहीं करके ईश्वर ने जो दिया है उससे संतुष्ट होकर के रहना, ये माँ के जीवन में तो अद्भुत घटनाएं है ही है। किंतु अगेन यदि स्वामी जी का उदाहरण हम लेते हैं तो देखिए कि स्वामी जी के जीवन में भी ये संतोष अर्थात कि ये एम्बिशन का अभाव। देखिए अगेन दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी इन स्वामी जी लाइफ, राइट, कि अमेरिका गए क्यों स्वामी जी, भारत के लिए मदद मांगने के लिए। तो यह तो एक जीवन की एम्बिशन थी कि वहां से पैसा लाएंगे और पैसा भारत में लाएंगे, और जो भारत की ये जो कोटि कोटि बेचारे पद दलित दिन प्रतिदिन जिनको की कुचड़ पैरों के तले कुचड़ा जा रहा है, ऐसे लोगों को सहाय करेंगे। यह स्वामी जी की इच्छा होने की वजह से ही, एम्बिशन होने की वजह से ही वो अमेरिका तो गए। किंतु कहते हैं ना कि संतोष अर्थात कि जो चरित्र होता है, बेसिक चरित्र, उसको आप बहुत ज्यादा आप उसको ये नहीं कर सकते, वो अल्टीमेटली आ ही जाएगा। वो ठाकुर की कहानी है ना कि मुसलमानों ने पकड़ करके एक माँ काली के जो साधक को मुस्लिम बना दिया, तो कहा कि अल्लाह अल्लाह जप करो, तो वो अल्लाह अल्लाह जप कर रहा है बीच बीच में, किंतु काली का नाम आ जा रहा है। तो वो मुल्ले लोगों ने पकड़ा उसको कि क्यों तुम बीच बीच में काली का नाम लेते हो। तो वो बेचारा साधक कहता है कि काली मेरे गले तक है, इसलिए मैंने पूरे देह में काली ही काली है, अभी जोर जबरदस्ती ये मंत्र दिलवाया है आपने दूसरा वाला बोल करके मुझे लेना पड़ रहा है उसका नाम। तो यहाँ पे भी स्वामी जी का आकंठ माने गले तक वो तो संतोष भरा हुआ है। वो कुछ उन्होंने जो देखा संसारिक ये कष्ट बोल करके वे लोग आए, वो आए सांसारिक कष्ट अर्थात कि उनके खुद के संसार का नहीं, ये बाकी लोगों के संसार का। तो वो कष्ट देख करके वो अमेरिका आए हैं, किंतु संतोष जो है भीतर में। तो क्या होता है पता है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि स्वामी जी को प्रवचन वो पैसा दे करके लोग उनका टिकट परचेस करते थे प्रवचन का, और इस तरह से वो पैसा इकट्ठा करते थे स्वामी जी। तो जो पैसा मिलता है टिकट सेल करके उनके लेक्चर का, बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोकल कोई चैरिटी में उन्होंने ये पैसा दे दिया है। अभी कोई एक चैरिटी है लोकल जो कि गरीब लोगों की, गरीब बच्चों की, विधवाओं की सहाय करती है, स्वामी जी के नज़र में आया तो फटाक करके उन्होंने अपने प्रवचन में टिकट सेल करके जो पैसा मिला था सब उनको दे दिया, बोला कि तुम लोग रखो, तुम लोग यहाँ के गरीब बच्चों की संभाल रखो। अभी सोचिए जगत का सबसे धनी देश अमेरिका, वहाँ पे स्वामी जी इतना कष्ट करके खून पसीना एक करके प्रवचन दे रहे हैं, उसमें से जो अल्प कुछ आय होती है, अल्प कुछ बेनिफिट प्रॉफिट होता है उनको ये टिकट सेल के पैसों का, वो भी वो हाथ में से निकाल देते हैं, वो भी वहाँ के गरीब लोगों को वो दे देते हैं। तो यह क्या है पता है, क्योंकि भीतर में ऐसा कोई डिमांड एज सच नहीं है कि मैं भारत में इतने रुपये लेके ही जाऊंगा, भारत में यह सब करना ही करना है। क्योंकि अल्टीमेटली स्वामी जी को भले ही चाहे वो एक्सपीरियंस बाद में हुआ हो, खीर भवानी स्वामी जी अमेरिका से आने के बाद गए थे, खीर भवानी में माँ का भग्न मंदिर जब देखा
तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं यदि वहाँ पे रहता तो मैं यह मंदिर को टूटने नहीं देता। तब माँ ने दर्शन दे के कहा था, बेटा तुम मेरी रक्षा करोगे कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी? मंदिर बना है मेरी इच्छा से, टूटा भी है मेरी इच्छा से। तो वो शरणागति का जो भाव, जो कि एक ओवर्ट एक एग्जाम्पल में हमको दिखाई देता है, वो तो वैसे अमेरिका से वापस आने के बाद में यह अनुभूति, ये दर्शन हुआ था स्वामी जी को। किंतु ऑलरेडी, क्योंकि निर्विकल्प समाधि तो प्राप्त कर ली है ना, तो वो तो कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। तो वो निर्विकल्प समाधि से जनित उसमें से प्रकट हुआ यह सहिष्णुता है, संतोष है, यह गुण तो ऑलरेडी विद्यमान है ही है उनके भीतर में। तो गुण इस तरह से बाहर आ जाते हैं कि ठीक है, भारत की जो दुर्दशा है वो भी माँ की ही इच्छा से हुई है। यदि भारत की दुर्दशा दूर होनी होगी तो वो भी माँ की इच्छा से ही होगी। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्रम भवसव्य साची, निमित्त मात्र हूँ मैं। तो यहाँ पे भी स्वामी जी के जीवन में ये सहिष्णुता है, संतोष है, करुणा है। अगेन, माँ के जीवन में करुणा का अभाव नहीं है। ठाकुर के जीवन में तो दो एग्जाम्पल हमने स्पष्ट देखे हैं कि जनसाधारण के प्रति करुणा, कि देवघर जा रहे थे, गरीब एक जगह में देखा, लोकालिटी गांव में, कि इतने लोग गरीब है, तो ठाकुर ने मथुर बाबू को कहा कि जब तक उनको पहनने के लिए वस्त्र, सर में डालने के लिए तेल नहीं दोगे, तब तक मैं खुद नहीं जाऊंगा, पेट भर उनको भोजन करवाओ। तो मथुर बाबू कहता है कि अरे बाबा, वो तो ठाकुर को बाबा करके पुकार देते हैं, तो अरे बाबा, हम लोग तो इतनी लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे कितना खर्च होगा। मैं यदि इस तरह से इनडिस्क्रिमिनेटली पैसा खर्च करना शुरू कर दूंगा तो बाद में यदि पैसों का अभाव हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। दुनियादारी वाला जो थिंकिंग लॉजिक है वो तो ठाकुर के सर में जाने वाला नहीं। जिद करके बैठ गए तो मथुर बाबू ने सबको ये भोजन करवाया, वस्त्र दिया, तेल दिया, सर में डालने के लिए, बालों में डालने के लिए। फिर वो मथुर की जमींदारी में ठाकुर गए थे, वहां पे भी ठाकुर के कहने से मथुर बाबू ने सबके लिए आहार वस्त्र की व्यवस्था की थी। यह तो जनसाधारण के प्रति, और जो आध्यात्मिक जिज्ञासु है, आध्यात्मिक मुमुक्षु है, उनके प्रति करुणा का तो ठाकुर के जीवन में अभाव ही नहीं था। मरते दम तक, अर्थात कि उनको कैंसर हो गया है, वो डॉक्टर सरकार ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहे हैं, और इस तरह के डॉक्टर सरकार वैसे तो बड़े ही साहेबी, अर्थात कि ये मैंने वेस्टर्न भाव से वो भावित है, भावापन्न है डॉक्टर सरकार, किंतु इवन इस तरह के डॉक्टर सरकार में उन्होंने मुमुक्षत्व का एक बीज देखा, तो फिर ठाकुर ने अपने गले की बीमारी को नजरअंदाज करके कंटिन्यूअस उनके साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। और डॉक्टर सरकार भी वो ठाकुर की बातों से इतने मोहित हो जाते हैं कि पहले तो बोला कि किसी के साथ बात नहीं करना, किंतु फिर पता चला कि उन्होंने ही ठाकुर के साथ में बैठ करके 4-5 घंटे बात कर ली है, तो बड़े ही बेचारे क्षोभित हो गए, लज्जित हो गए, और क्या कहते हैं कि अभी ठीक है, मैं जब आता हूं तो मेरे साथ बात करनी है, किंतु और किसी के साथ बात नहीं करनी। मास्टर महाशय उनके घर जाते हैं, डॉक्टर सरकार के घर में, उनको बुलाने के लिए, उनको कंसल्ट करने के लिए। तो डॉक्टर सरकार क्या कहते हैं, देखो कि परमहंस महाशय की वजह से मेरा जो प्रैक्टिस में मुझे नुकसान हो रहा है, अभी एक दिन मैंने ठीक किया है, अपॉइंटमेंट दिया है कि मैं ये 4-5 घर में जाऊंगा रोगी का, पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जब भी किसी के घर जाएंगे तो उनको विजिटिंग चार्ज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी उन्होंने टाइम भी ठीक कर दिया होगा कि एक पेशेंट के घर में आधा घंटा, दूसरे के घर में आधा घंटा, और फिर यहाँ से वहाँ घोड़ा गाड़ी में जाने में इतना टाइम। तो ये पूरा उन्होंने अपने माइंड में शेड्यूल बना दिया होगा। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जैसे ही ठाकुर के घर में आते हैं, काशीपुर में आते हैं, तो ठाकुर के साथ में इतना लंबा वार्तालाप चलता है कि और किसी के घर जाने का उनको समय ही नहीं मिलता। तो फिर डॉक्टर सरकार क्या कहते हैं कि मैं अभी देखिए, प्रॉमिस तो किया है, पेशेंट तो मेरा है, मैं यदि उसको ट्रीट नहीं करूंगा तो मेरा प्रैक्टिस गड़बड़ हो जाएगा, वे लोग दूसरे डॉक्टर को खोज लेंगे, अर्थात मुझे उनके घर पे जाना तो है, किंतु मैं उस समय जा रहा हूं जिस समय का अपॉइंटमेंट नहीं है, बाद के समय में जा रहा हूं। तो फिर तो ये एथिकल नहीं होगा कि मैं उनसे रुपया लूं, यानी कि मैं उनको फ्री ट्रीटमेंट मुझे देनी पड़ती है,
परमहंस महाशय की वजह से। तो देखिए कि ठाकुर की ये आध्यात्मिक करुणा कितनी प्रचंड थी। ये गिरीश घोष के माँ ने खुद ने कहा है कि ये ठाकुर को कैंसर क्यों हुआ, तो माँ ने कहा कि गिरीश के पाप अपने सर पे लेकर के ही तो ठाकुर को कैंसर हुआ। ये देखिए वो जगदम्बा दासी, मथुर बाबू की द्वितीय पत्नी, अभी उसका बड़ी ही बीमारी उसकी चल रही है। मथुर बाबू ने आकर के ठाकुर को विनती करके कहा मेरी पत्नी का मृत्यु होगा तो फिर अभी प्रॉपर्टी तो रासमणि की है ना, तो उसकी पुत्री के साथ में विवाह है बोल करके ही तो मथुर बाबू का उस प्रॉपर्टी पे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार था। पत्नी का मृत्यु होगा तो कालीवाड़ी का एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ से जाएगा। तो मथुर रोते रोते ठाकुर को कहता है कि देखिए बाबा, कालीवाड़ी का एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में से चला जाए इस बात का मुझे दुख नहीं है, दुख इस बात का होगा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो फिर ठाकुर ने उनकी जो साधना समाप्त हुई थी 1867 के आसपास में, उसी के समय यह घटना हुई है। ठाकुर ने मथुर की पत्नी की बीमारी अपने पे ले ली और 6 महीने उन्होंने बहुत ज़्यादा रोग से भोगा था। तो यह जो ठाकुर की करुणा है उसका तो ये पूरे जीवन भर उनका आध्यात्मिक करुणा विलय करने में ही गया है, उसको बांटने में ही गया है। किंतु स्वामी जी का भी देखिए कि स्वामी जी वहाँ पे चाहते तो निर्विकल्प समाधि में बैठ करके पूरा जीवन बिताते। किंतु एक तो दो चीज है, एक तो है कि ठाकुर को पता है कि नरेन का एक तो ऊर्ध्वगति वाला मन है, हमेशा एक ईश्वर की ओर, ब्रह्म साक्षात्कार की ओर वो मन धावित होता है, प्रगति करता है। यह तो एक बात है। ठाकुर ने अल्टीमेट एक्सपीरियंस जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, उसको ताला बांध करके वो चाबी तो अपने पास में रख ली, वो तो एक बात है। दूसरा कि स्वामी जी का खुद का नेचर देखिए, स्वामी जी के नेचर में कैसा ये स्प्लिट था। एक उनका जो माइंड है, वन पार्ट ऑफ हिज माइंड इट ट्रैवल्स टुवर्ड्स द गॉड, एक पार्ट है जो कि ईश्वर की ओर जाता है। दूसरा जो पार्ट है किंतु लोगों के ये दुख है, कष्ट है, उनकी समस्या है, उनका ये जो जीवन के जो संग्राम है उसको देख करके करुणा से धावित होकर के, करुणा से प्लावित होकर के उनको सहाय करने की ओर दौड़ता है। तो स्वामी जी के जीवन में भी ये स्प्लिट था और इसी वजह से इस स्प्लिट को सबसे ज्यादा ये स्प्लिट है या कॉन्ट्राडिक्शन है हमको कहाँ दिखता है। क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है तो वो अल्मोड़ा की गुफा का, कि स्वामी जी ने सोचा था कि वहाँ पे बैठ करके निर्विकल्प समाधि में मग्न हो जाएंगे, उसी में जीवन बिता देंगे। किंतु फिर पता चला कि उनकी बहन का मृत्यु हुआ है, अपघात मृत्यु हुआ है। तो अभी होना दो चीज चाहिए। यदि स्वामी जी के मन में ये ब्रह्म साक्षात्कार की बात इतनी स्ट्रांगली बैठ जाती तो वो वहीं वो सब ये जो सब न्यूज़ है उसको इग्नोर करके गुफा में ही बैठे रहते, ब्रह्म साक्षात्कार करके 21 दिन में शरीर चला जाता। या तो फिर यदि अपनी बहन के ऊपर में इतना प्रेम है तो वो दौड़े दौड़े कलकत्ता चले आते हैं। अभी माँ को तो सांत्वना देनी है, घर की भी परिस्थिति बुरी है, एक बहन ने यदि आत्महत्या की तो दूसरी न करेगी इसका क्या गारंटी है, और यह तो सब था उनके मन में। तो दो चीज वो कर सकते थे, या तो निर्विकल्प समाधि में ही और ज्यादा गहराई में चले जाते, कहेंगे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या करके, या तो फिर दौड़े दौड़े कलकत्ता चले आते। तो ये दोनों चीज नहीं करके उन्होंने सोचा कि यदि मेरी बहन की ही यह दुरावस्था है तो जगत में ये कोटि कोटि बहनाएं हैं मेरी, इनकी क्या दुरावस्था होगी। भारत में यह जो ये सतत एक तरह का पॉवर्टी हमारे सर के ऊपर में छाया हुआ है, ये 1000 साल की यह जो तमस, ये निद्रा में जो भारत देश सोया हुआ है, उसमें से भारत को जगाना होगा, भारतवासियों को नई दिशा दिखानी होगी। तो यह करुणा से परवश होकर के स्वामी जी अल्मोड़ा की गुफा में से, हिमालय में से फिर से धरती पर आगमन किए, लिटरली एंड मेटाफोरिकली दोनों। लिटरली हिमालय में से नीचे उतर के आए, मेटाफोरिकली वो स्पिरिचुअल हाइट से ये नॉर्मल प्लेन पे आए, और फिर भारत का भ्रमण करके उन्होंने धीरे धीरे करके उपनिषदों की आत्मश्रद्धा का जो मैसेज है उसको फैलाने का प्रारंभ किया। तो ये करुणा है, इसका भी हमको इनफ एग्जाम्पल मिलता है। और दीनता है, देखिए दीनता यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी ठाकुर के जीवन में
दीनता को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? दीनता का अर्थ क्या ये दीनहीन भाव है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, मैं पापी हूँ, मैं निकम्मा हूँ, क्या इसका आप अर्थ करेंगे? न कि दीनता का अर्थ करेंगे हम्बलनेस, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी, दो तरह के इसके अर्थ होते हैं। उसमें से ये दीनहीन भाव है, इस अर्थ में इसको नहीं लेना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अर्थ में नहीं लेना, क्योंकि रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर का जिसने ऊपर ऊपर से भी अभ्यास किया हो वो आपको स्पष्ट करके बता देगा कि हमारे लिटरेचर में किसी के भी जीवन में ठाकुर माँ, स्वामी जी, ये 15 अन्य डायरेक्ट डिसाइपल, या तो फिर ये जो उनके बाद की जो जनरेशन है, ये महापुरुष जो सब रामकृष्ण संघ में जो प्रकट हुए हैं, रंगनाथानंद जी हो, न कि भूतेशानंद जी हो, शंकरानंद जी हो, शुद्धानंद जी हो, विरजानंद जी हो, किसी के भी जीवन में आपको दीनहीन भाव नहीं दिखाई देगा। दीनता यानी कि ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस दिखाई देगी, किंतु ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने पे ही डाउट करना, मैं ही पापी हूँ, मेरे से क्या होने वाला है, तो इस तरह का भाव जो है आपको कभी नहीं दिखाई देगा। तो वो दीनता शब्द का ठीक ठीक हमको अर्थ करना है, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना कि ये खास करके ये क्रिश्चियनिटी में मैं पापी हूँ वाला भाव कि आई एम ए सिनर, और या तो फिर ये वैष्णव कुछ कुछ भाव है उसमें से कि मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं ईश्वर की करुणा के बिना मैं नरक में जाऊंगा, इस तरह का भाव इस दीनता का नहीं है। इट्स अ सिंपल हम्बलनेस, सिंपल ह्यूमिलिटी। ठाकुर का देखिए, गुरु करता बाबा, अर्थात कि गुरु यानी कि वो गुरु, कर्ता अर्थात कि टीचर, और बाबा अर्थात कि कोई महापुरुष साधु। ठाकुर कहते हैं कोई मुझे गुरु करके पुकारता है, बाबा करके पुकारता है, या कर्ता करके पुकारता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे देह में कोई कांटे चुभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह का भाव ना आपको घमंड की ओर ले जाता है। आप देखे ही होंगे इस तरह के लोगों को आपने, कि बहुत ज़्यादा नाम हो गया है, पॉपुलैरिटी बहुत हो गई है, बहुत सारे चेले चपाटे हो गए हैं, तो फिर अभी इस तरह के लोग घमंड के मारे चारों ओर घूमते हैं। तो आपने ये नॉवेल्स में भी इस तरह के चरित्रों के बारे में पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा। इस तरह के लोगों की कमी नहीं है। थोड़ी सी भी सक्सेस यदि मिल जाती है तो सर में इस तरह की हवा भर जाती है कि फिर आप अपने को इस तरह से मानने लगते हैं जैसे कि मेरे अलावा इस जगत में कोई है ही नहीं। ठाकुर एक एग्जाम्पल देते हैं, आई डोंट नो कि ये एग्जाम्पल कितना ठीक होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, फिर भी अभी मुझे याद आया है तो बताता हूँ। वहाँ पे कामारपुकुर के साइड में ही, गांव में ही एक स्त्री थी जो कि उसको शायद कोई अनुभूति हुई होगी। अभी ये उस समय की तथाकथित नीची जाति की स्त्री थी, वो लोअर कास्ट वुमन थी, उसको कोई अनुभूति हुई है और बहुत सारे लोग उसके पास में आते थे उसका आशीर्वाद लेने के लिए। तो उस वहाँ का जो जमींदार था वो ये देख करके नाराज हो गया कि ये इस तरह की तथाकथित निम्न जाति की स्त्री ये उच्च तथाकथित उच्च जाति के उच्च वर्ण के लोगों को आशीर्वाद देती है और वे लोग भी इसके चरण स्पर्श करते हैं, ये तो बहुत बुरा है। जाति प्रथा यदि चली जाएगी तो जमींदार की जमींदारी, जमींदार का ये जो अथॉरिटी, यह सब तो खतरे में आ जाएगा। तो उसने क्या किया, एक दुष्ट आदमी को इस स्त्री के पास में भेज दिया। अभी देखिए कि यदि उस स्त्री को कोई अनुभूति सही में हुई होती तो उसके मन में न कोई विकार प्रकट नहीं होते, उसके मन में ये दीनता, करुणा, सहिष्णुता वगैरह वो सब भाव खड़े होते। किंतु शायद ऐसा हो सकता है कि यह जो उच्च वर्ण वाले मेरे पैर छूके मुझे प्रणाम करते हैं बोल करके उसके मन में शायद घमंड प्रकट हुआ होगा और इस घमंड की वजह से मन में कुछ न कुछ शायद विकृतियां आई होगी। जो भी है, इसके बारे में ठाकुर तो बोलते नहीं, मैं अनुमान करता हूँ, किंतु इसके बाद की जो घटना है वो बड़ी स्पष्ट है। ठाकुर कहते हैं कि इस दुष्ट चरित्र वाला जो व्यक्ति है उसके पल्ले में पड़ करके, उसकी वो माया जाल में फंस करके यह स्त्री बाद में प्रेग्नेंट हुई थी और उसकी ये जो आध्यात्मिक शक्तियाँ थी सब खत्म हो गई थी। तो क्या है कि देखिए, जब हमको कोई अनुभूति प्राप्त होती है तो मन में घमंड होता है कि मैं कोई एक चीज हूँ। ठाकुर देखिए
ठाकुर के जीवन में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, किस तरह का कॉन्ट्रास्ट, वो मास्टर महाशय को बीच बीच में पूछते हैं, एक दो बार नहीं काफ़ी बार पूछते हैं। पहली ही बार जब वो मास्टर महाशय के जो साथ में वार्तालाप हो रहा था, उसी वो समय ठाकुर पूछते हैं, अच्छा कि तुम्हार आमा के की रकम मने होए, तुम मुझे किस तरह से देखते हो, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है, क्या मैं मतलब ठाकुर पूछना चाहते थे कि मास्टर महाशय ठाकुर को अवतार के रूप में देखते हैं न कि एक संत महापुरुष के रूप में देखते हैं। तो मास्टर महाशय उत्तर देते हैं, ठाकुर पूछते हैं मुझे कितना आना ज्ञान हुआ है, 12 आना 16 आना कितना ज्ञान हुआ है मुझे। तो मास्टर महाशय तो वो भी तो लिटरेचर के आदमी है ना, वो भी तो कोई कम आदमी नहीं है, और नए नए आए हैं, मन के संदेहों का अभी तो संपूर्ण रूप से भंग नहीं हुआ है। तो मास्टर महाशय कहते हैं कि कितना आना ज्ञान आपको हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, किंतु आपकी तरह की ये जो प्रेम है, करुणा है, ईश्वर के ऊपर में श्रद्धा है, ये चैतन्य महाप्रभु जिस तरह से उनके जीवन में थी, इस तरह की आपके जीवन में दिखाई देती है, और किसी के जीवन में ऐसी मैंने देखी नहीं है। तो ठाकुर ये बात सुनकर के हंसने लगे, खुश हो गए। तो ये प्रसंग जब हम पढ़ते हैं तो हमको प्रश्न होगा कि क्या ठाकुर उनके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे क्या? किंतु नहीं, ठाकुर में ये जो दीनता कहिए वो थी, दीनता इस अर्थ में कि कोई उनकी प्रशंसा करे तो पसंद उनको नहीं होता था। किंतु यहाँ पे ठाकुर ये जो प्रश्न करते हैं वो किस अर्थ में करते हैं, क्योंकि अपने भक्तों को ठाकुर कैटेगरीज में बांटते थे। उसमें से कोई कोई भक्त ठाकुर को एक संत महापुरुष समझ करके उनके पास में आते थे, और उनके पास में से आशीर्वाद या शिक्षा या तो उपदेश या मंत्र दीक्षा ग्रहण करके वो चले जाते थे कि हाँ, इसके आधार पे मैं अपना जीवन गठित करूँगा। कोई कोई हो सकता है कि ठाकुर को अवतार मान तो ले, किंतु फिर अपने अवतार स्वयं उनको जिस तरह से उनका जीवन ट्रांसफॉर्म करने को कह रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बस लिप सर्विस देते रहेंगे, हाँ ठाकुर अवतार है, ठाकुर अवतार है, किंतु फिर उस अवतार के आदर्श पे चल के काम कांचन त्याग नहीं करेंगे। जबकि ये थर्ड कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी, कि ठाकुर को अवतार स्वीकार करके ठाकुर के आदेशों का पालन करके अपने जीवन को परिवर्तित करें। तो ठाकुर यह देखते थे कि उनके बारे में इनकी क्या धारणा है, इस धारणा के ऊपर में से उनको पता चलेगा कि उनकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी होने वाली है और इनको किस तरह से भविष्य में ट्रेन किया जाए। तो ये महिमा चरण मोस्ट प्रोबेबली मास्टर महाशय ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की अवस्था का वर्णन करके वो बार बार इंगित कर रहे हैं कि उनके जीवन में भी इस तरह की घटनावली हुई है, अर्थात कि वो भी क्या एक अवतार है क्या, किंतु ये महिमा चरण मोस्ट प्रोबेबली वही था वहाँ पे। तो वो इस बात में कोई ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को, या तो इस बात पे ज़्यादा कोई वो मंतव्य प्रकट नहीं करता। तब मास्टर महाशय लिखते हैं कि देखिए कि ठाकुर ने इतनी हिंट दी है, इसके बावजूद यह जो भक्त है ठाकुर को सिर्फ एक संत महापुरुष ही मानता है, इससे आगे नहीं। तो यहाँ पे दीनता का क्या अर्थ है? ठाकुर ये नहीं चाहते कि आप उनको गुरु है या बाबा है या कर्ता है बोल करके झूठ मूठ का सम्मान दे। ठाकुर चाहते हैं कि उनके भीतर में जो महाशक्ति है उसको समझ करके, उसका स्वरूप समझ करके, उसको ठीक ठीक समझ करके आप अपना जीवन परिवर्तित करें। तो ठाकुर यदि परिचय भी देते हैं ठाकुर के जीवन का अंतिम पर्व आत्म प्रकाश से अभयदान, तो ये कल्पतरु यदि रामचंद्र की लैंग्वेज में कहे तो ये कल्पतरु ठाकुर क्यों हुए? क्यों अपनी सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का, चमत्कार का प्रदर्शन किया? इसलिए नहीं कि लोग उनको अवतार मान करके उनकी पूजा करें। ठाकुर कहते हैं ना, घर घर में इस फोटो की पूजा होगी। बात यह नहीं है कि ठाकुर अपने फोटो की पूजा करवाना चाहते थे, बात यह नहीं है कि ठाकुर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रदर्शन करवाना चाहते थे। ये बात है कि ठाकुर चाहते थे कि लोग उनकी बात सुन करके अपने जीवन को परिवर्तित करें। ये काम कांचन के प्रति उनका मन सतत धावित हो रहा है, वहाँ से उसको वापस ले आ करके ये ईश्वरीय तत्व है, ईश्वर के प्रति शरणागति है, साधना है, त्याग है,
ब्रह्मचर्य है, इस सब के प्रति उनका मन आगे बढ़े, यह ठाकुर चाहते थे। शक्तियों का प्रदर्शन सिर्फ अपने शिष्यों के जीवन को परिवर्तित करवाने के लिए, नहीं कि अपने खुद को प्रशंसा प्राप्त करवाने के लिए। तो यह हो गया दीनता। दीनता एक ऐसा गुण है कि जिसके बारे में चर्चा करने के समय बहुत ही अलर्ट रहना है। दीनहीन होना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं, बस है कि झूठ-मूठ की प्रशंसा से दूर रहना। इस सेंटेंस के बारे में और भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।